प्रेज द लॉर्ड फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मेरे जीजो, प्रभु के वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 18, 19 और 20 और 21 आयत के अंदर परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। प्रभु का वचन कहता, बहुत सारे लोग परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। वो अपने कामों से उस परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, क्योंकि वो भक्ति का जीवन छोड़कर अभक्ति की ओर दौड़ पड़े हैं। वो परमेश्वर को जानने पर, उसकी महिमा समझते हुए भी संसार के अंदर अपने आप को अपराधों के अंदर धकेल रहे हैं। प्रतिदिन वो अपने जीवन को अपराध के अंदर धकेल रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है जिन्होंने सत्य को, परमेश्वर की भक्ति को धर्म से दबा लिया, परमेश्वर के वचनों को जान तो लिया और फिर अपने बुरे कामों के कारण उस परमेश्वर के वचनों को सही तरह से अप्लाई अपनी जिंदगी के अंदर नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता, उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने ज्ञान को भी प्रकट किया। वो जानते हैं कि एक ही मात्र परमेश्वर है, एक ही जिंदा परमेश्वर है जो पूरे संसार का, पूरे विश्व का, पूरे विश्व कौम का न्याय करेगा। उनको सब पता है जो प्रभु को जानते हैं, पर फिर भी उन्होंने क्या किया? सत्य को दबा दिया और अधर्म के साथ अपना मेल जोल कर लिया और परमेश्वर के वचनों को उन्होंने पीछे रख दिया। प्रभु का वचन कहता है, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होगा, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन समर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। प्रभु का वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु के काम जो सनातन काल से, अनादि काल से हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें बनाई। आज आप जितने पेड़ देख रहे हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही बने हैं। आप आसमान देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर की करुणा से बना है। और ये सब मनुष्यों को पता है कि इसको बनाने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है। फिर भी उन्होंने उस एकमात्र जीवित परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, उसकी मंशा, उसकी इच्छा को पहचाना नहीं चाहा, बल्कि अपनी इच्छा क्या है उसे आगे रखना चाहा। प्रभु का वचन कहता, जितने लोग प्रभु के वचनों को पीछे दबा देते हैं, नीचे कर देते हैं, उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा और वो परमेश्वर की उस भस्म करने वाली आग, उस ज्वलन के अधिकारी होंगे, उस आग, उस नरक के अधिकारी होंगे जो परमेश्वर ने शैतान और शैतान के लोगों के लिए रखी है। मेरे अजीजों, अगर आज आप इस वचनों को सुन रहे हैं तो अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देना स्टार्ट करें। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर आकर आपको निखारना चाहते हैं, आपको बदलना चाहते हैं। आपके मन की भावनाओं को जो शैतान के लिए दौड़ती हैं, उसे वो परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज बहुत सारे नौजवान नशों के अंदर, बहुत सारे यूथ गलत दिशाओं की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर बुरे विचार लाकर सुसाइडल या आत्महत्या की ओर दौड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कर्जे के अधीन दब जा रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं और जितना कर्जे से वो बाहर आना चाहते हैं उससे ज्यादा कर्ज उनको आगे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग आज अपने हालातों में फंसे हुए हैं, उन अपनी बुरी दशाओं के अंदर, अभिलाषों के अंदर फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं, परंतु निकल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नीचे दबा कर नीचे रखा। तो फिर वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने वचन को तुच्छ जाना उसे परमेश्वर भी तुच्छ जानता। प्रभु अपने लोगों को निकालना चाहता है।
आपको याद होगा प्रभु ने मत्ती की पुस्तक 11 उसकी 28 के अंदर कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के हेठा दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही एकमात्र जीवित परमेश्वर आपको विश्राम दे सकता है जब आप उसके पास जाओगे, जब आप उसकी संगति करोगे, जब आप उसके वचनों को पढ़ोगे। अगर आप वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं जाते, तो मेरे अजीजों, आपको वो परमेश्वर बदल नहीं सकता, आपको वो परमेश्वर कभी छू नहीं सकता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर आपको तब छूता जब आप उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब आप उसकी संगति करते हैं, और जब आपके अंदर प्रभु का वचन है, आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। बिना अप्लाई किए गए वचन, परमेश्वर के ये वचन आपकी जिंदगी के अंदर कभी काम नहीं करेंगे। प्रभु का वचन कहता उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन समर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों में देखे जाते हैं। उस परमेश्वर के काम आरंभ से देखे जाते हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सब लोग जानते हैं उस एकमात्र परमेश्वर को, परंतु वो अपने धर्म के कामों के अंदर ऐसे लिपटे हुए, ऐसे लिपट चुके हैं कि उनके धर्म के कामों ने अब उन्हें पकड़ना स्टार्ट कर दिया। प्रभु का वचन कहता यहां तक कि उनके मनों के अंदर परमेश्वर ने प्रकट किया स्वर्ग से, तेरा रचने वाला परमेश्वर जीवित है, तेरा रचने वाला परमेश्वर तारों को बनाने की ताकत रखता, तेरा रचने वाला परमेश्वर समुद्रों को बनाने की ताकत रखता। सब कुछ परमेश्वर ने उनके मनों के अंदर समझ दिया, फिर भी वो अपने धर्म के कामों को प्रिय जानते, इसलिए उन्होंने सच्चे परमेश्वर से अपना मुंह फेर लिया। मेरे चीजों, प्रभु का वचन कहता परमेश्वर के क्रोध से बचो, परमेश्वर के उस भयानक क्रोध से बचो। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मनुष्य का अपराध करोगे तो परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है, यदि तुम अपराध ही उस परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हो तो आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो वचन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं, आप उन वचनों के मुताबिक करना स्टार्ट करें। अगर परमेश्वर ने आपको नई जिंदगी दी है, नया साल दिया, नया महीना, नया सप्ताह दिया, इस सप्ताह को वेस्ट ना करें, इस सप्ताह को खराब ना करें, इस साल को खराब ना करें। पिछले अपराध सारे छोड़ दें, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लें, क्योंकि परमेश्वर आपको आपके हालातों से बाहर निकालने में सक्षम है। ऐसा प्रभु का वचन कहता उसके काम अनदेखे हैं, परंतु वो देखने में भी नजर आते हैं। अदृश्य परमेश्वर के काम अनदेखे हैं, परंतु वो देखने में भी साफ नजर आते हैं। बोलो आमीन। आपको वो परमेश्वर दिखा रहे पल पल, आपको जो सांसें प्रति सेकंड्स आपके अंदर जा रही हैं, सेकंड से पहले मैं कहता हूं आपको वो परमेश्वर दिखा रहे कि वो उसका अस्तित्व, उसका वजूद, उसको जानने पर अपराध ना करें, अंधकार की आत्मा से, शैतान के बंदरों से बाहर निकल आए, वचनों को इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी के अंदर। ये वचन आपकी जिंदगी को निखार कर रख देंगे। प्रभु का वचन कहता है जैसा लोहा लोहे को काटता है, और ऐसा भी लिखा जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे प्रभु के वचन एक मनुष्य की जिंदगी को चमका सकते हैं। लोहा लोहे को जैसे काटता है, वैसे आप बुराई को वचनों के साथ काट सकते हैं। प्रभु के सच्चे पवित्र वचन आप बोलना स्टार्ट करो अपनी जिंदगी के ऊपर और दूसरों की जिंदगी के ऊपर। आपके पवित्र वचन जो परमेश्वर के होंगे वो उनके अंदर से बुराई को काटना स्टार्ट करेंगे। मेरे अजीजों, यदि आप आज इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहे हैं तो बुराई को काटना स्टार्ट करें, प्रभु के वचनों के साथ संगति करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों के साथ मेडिटेशन करें, वचन पढ़ें। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको एक नया लेवल देने जा रहे हैं। आज अब जितने मुझे इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं वो सब ब्लेस होंगे और परमेश्वर आपको एक नया एरा देंगे, नया एक अबंडनली ब्लेस लाइफ देंगे, एक नया विजन, एक नए दर्शन के साथ आपको उठाएंगे और आपकी जिंदगी सफल होगी यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पे आपको बरकत आशीष दे। आमीन।
प्रभु के वचन आपकी जिंदगी में काम करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए जिन्होंने वचन सुना, प्रभु उनकी जिंदगी बदलने पाए। प्रभु आपका वचन कहता कि जो परमेश्वर के वचन को, उसकी सच्चाई को अधर्म से दबा लेते, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। प्रभु आज अपने लोगों को बाहर निकालें पिता परमेश्वर, दलदल से, पाप के गुनाहनुमा जिंदगी यदि वो बिता रहे हैं, उनसे बाहर निकलकर अपनी सच्चाई के वचन को प्रकट करें। प्रभु जो भी बेटा बेटी, भाई बहन, पिता परमेश्वर, बुजुर्ग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे, उनकी जिंदगियां बदलें। कभी पिता परमेश्वर आपके वचन आपके बच्चों को ठोकर नहीं खिलाते, बल्कि उन्हें पिता परमेश्वर बाहर निकालकर एक पिता परमेश्वर अच्छी जमीन पर खड़ा करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने आपके बेटे बेटियां सुने वो ब्लेस हो, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके कर्जे उतर जाएं, उनकी काम के पिता परमेश्वर दायरे, उनके बिजनेस बढ़ जाएं यीशु प्रभु के नाम से। इस वक्त पिता, मैं इस पिता परमेश्वर वीडियो को पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं, उनके परिवार, उनके घरों को, उनके खत्तों को ब्लेस करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत आशीष दे।